क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? कंसीडर्ड अ टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन की टाइट्रेशन करानी है विद एसिडिफाइड मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन यूजिंग डाइफिनाइलअमीन एज एन इंडिकेटर। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ द डाइक्रोमेट। यानी बेसिकली आपको यहाँ पे क्या कराना है? आपको कराना है टाइट्रेशन, टाइट्रेशन ऑफ मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट की टाइट्रेशन आपको करानी है किसके साथ में? वर्सेस डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। ठीक है, तो जैसे आप टाइट्रेशन कराओगे आपको मालूम है टाइट्रेशन के दौरान क्या होगा? यहाँ पर ये होगा कि जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे किसके? मोहर सोल्ट के। इस मोहर सोल्ट के जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे? विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डाइक्रोमेट। ये अपना आंसर आना चाहिए। ठीक है, और ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये तो किसका? मोहर सोल्ट का। ये किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर ऑफ डाइक्रोमेट। अब जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। मोहर सोल्ट के अंदर आपको पता है, मोहर सोल्ट के अंदर Fe+2 से कन्वर्जन होगा किसमें? Fe+3 के अंदर। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, आगे देखो और इधर चलते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने डाइक्रोमेट के, तो यहाँ क्या होगा? K2Cr2O7 से बनता है किसमें? Cr+3 में। किसमें बनता है? ये बनता है अपने पास में Cr+3 में। तो बेसिकली ये है +6 से +3 में, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 3, और 2 एटम के हिसाब से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये एन फैक्टर 1 है और एन फैक्टर कितना है? 3 है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या कह रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट के नंबर ऑफ मोल तो हमें निकालना ही है। पर मोल ऑफ डाइक्रोमेट, ये क्या दे रखा है हमें? पर मोल दे रखा है। पर मोल का मतलब यहाँ पे मोल भी कितने हो जाएंगे अपने पास? 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको सोल्व करते हैं। इसके बाद में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट इनटू में एन फैक्टर कितना आया? 1 आया। ये किसके बराबर हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 को जब आपने यूज किया था पर मोल के हिसाब से 1, और एन फैक्टर कितना आ गया? 6 आ गया। तो यहाँ से मोल्स कितने निकल के आ गए? 6 मोल निकल कर आ गए। यानी 6, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा।